नाम अमिताभ मुखर्जी, वेस्ट बंगाल आसनसोल से, जेएमबीटी परिवार का सदस्य। 10 महीना पहले जेएमबीटी परिवार में हम लोग आए हैं। आप बहुत ही खुश है। आज एक टॉपिक हम चूज किए हैं जिसके लिए हम बोलना चाह रहे थे। शिवांश जी को बोल के हम वो टॉपिक लिए है कि नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर का कारण क्या क्या है। और मैं इसको बिलीव करता हूं कि मैं जानता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारा नेटवर्क मार्केटिंग में मैं फेल हो चुका हूं। मैं अपना आज लाइफ हिस्ट्री बताऊंगा फिर से कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या किया। एक नेटवर्क मार्केटिंग फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरा पिताजी बहुत बड़ा नेटवर्कर है, मेरा चाचा भी नेटवर्कर है, मेरा महागुरु मनोज बनर्जी भी नेटवर्कर है। तो एक छोटा उम्र से मैं नेटवर्कर को देखा हूं। तो मन में आशा था कि नेटवर्क मार्केटिंग से हम लोग बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मेरा पिताजी बहुत कुछ अचीव किया था। मुझे भी इच्छा था कि मैं भी बहुत कुछ अचीव करूंगा। तो कॉलेज लाइफ खत्म होने के बाद पहला नेटवर्क मार्केटिंग जो ज्वाइन किए थे, कॉलेज लाइफ खत्म होने के बाद जो पहला नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किए थे वो था मोदी केयर। साल था 2002। प्लान देखे, प्रोडक्ट देखे, बहुत सारा सपना लेके काम शुरू किए। 3 महीना बाद काम खत्म बंद कर दिए कि नहीं नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है। मोदी का कंपनी ठीक नहीं है, मेरे को लगता था। प्रोडक्ट ठीक नहीं है, प्लान ठीक नहीं है, नहीं चलेगा। 2 महीना 3 महीना अपना काम करने लगा, घर का काम करने लगा, पढ़ाई में ध्यान देने लगा। फिर एक कंपनी आया डायोटेक बोल के, उसमें भी ज्वाइन कर लिया। 1800 रुपया ज्वाइनिंग फीस था। किट वगैरह आया, प्रोडक्ट यूज किए। 2-3 महीना बहुत सारे आदमी को बोले, बोलने के बाद फिर बंद कर दिए। ना, ये सब काम ठीक नहीं, ये सब नहीं करना है। फिर फेलियर हो गए, फिर फेल हो गए, ज्वाइन किए, फेल हो गए। फिर कुछ दिन गया तो LIC ज्वाइन किए, वो भी कॉर्पोरेट है। LIC में कुछ दिन काम किए, फिर छोड़ दिए, नहीं LIC का काम ठीक नहीं। फिर कुछ दिन गया, 2008 में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइन किए, वहां भी 2014, वहां पर बहुत सारा दिन बिताए। 6 साल वहां पर बिताने के बाद वो भी छोड़ दिए, नहीं ये कंपनी भी ठीक नहीं, इंश्योरेंस काम करना ही नहीं, वो भी छोड़े। वो छोड़ने के बाद 2-3 साल अपना काम करने लगे, ट्रांसपोर्टिंग का काम किए, बहुत सारा कुछ किए। 2017 में फिर से मेरा दूसरा कंपनी मोदी केयर में ज्वाइन की। हाँ, मोदी केयर में ज्वाइन करने के बाद 1 साल बहुत बढ़िया काम किए, सीनियर डायरेक्टरशिप अचीव किए। मनोज बनर्जी बहुत खुश था, मेरे ऊपर बहुत प्राउड फील करता था कि तुम बहुत कुछ कर पाओगे, बहुत कुछ करोगे। उनका विश्वास था मेरे ऊपर। फिर माँ का देहांत हुआ 2018 में, तो उसके बाद मन में दुख था। वो दुख का कारण फिर से नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दिए, फिर फेलियर हो गई। फिर मोदी केयर अच्छा नहीं लगा, फिर से मोदी केयर अच्छा नहीं लगने लगा, नहीं मोदी केयर ठीक नहीं है, फिर ज्वाइन किए वेस्टिज। 2 महीना 3 महीना किए, वेस्टिज भी छोड़ दिए, उसमें भी फेलियर हो गई। उसके बाद ज्वाइन किए ओके लाइफ केयर। ओके लाइफ केयर करने के बाद वो भी 3-4 महीना किए, बहुत सारे आदमी को बोले, बोलने के बाद फिर छोड़ दिए, फिर फेल हो गए। फिर हम शुरू किए कि नहीं मोदी केयर ही रिज्यूम करते हैं, तीसरा कंपनी मोदी केयर ही शुरू, तीसरी बार जिंदगी में ऐसा हुआ कि मोदी केयर का डिसीजन मैं 3 बार ली जिंदगी में। आज जब शुरू करने का सोचे, फिर हम मेरा भगना फाल्गुनी बनर्जी को बोले कि बढ़िया कुछ कंपनी है ना, मोदी केयर फिर से शुरू कर। तो फाल्गुनी बोला एक तो बढ़िया कंपनी है, लोकल यूपी का है, तो उसमें ज्वाइन। तो यूपी के सब कुछ देख के लगा कि नहीं बहुत अच्छा कंपनी है, तो जेएमबीटी शुरू। तो कल एक कहानी सुन रहे थे तो मेरे को पता चला कि फेलियर होने का कारण क्या है, इतना सारा कंपनी में क्यों चेंज किया। कारण सर कुछ भी नहीं है, कंपनी सब बहुत बढ़िया था। ना मोदी केयर कंपनी खराब है, ना वेस्टिज खराब है, ना ओके लाइफ केयर खराब है, ना डायोटेक खराब था, ना जेएमबीटी खराब है, कोई भी कंपनी खराब नहीं है।
सब कंपनी अच्छा है, प्रॉब्लम मेरे में था। कहानी क्या था, मैं कहानी को थोड़ा घुमा के बोलता हूँ। एक बार मैं जिसको गुरु मानता हूँ, गुरु बोलता हूँ, महागुरु मनोज बनर्जी के बाद, वो है ओम सर। ओम सर और हम एक बार एक होटल में थे। एक कहानी है, इसमें सच्चाई नहीं है, एक कहानी है, कल्पना है। कल जो कहानी सुने उसका रूपांतर है। तो हम और गुरु जी एक साथ में बैठे थे। तो ओम सर पहला दिन से मेरे को काम कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, काम करो काम करो काम करो। तो उस दिन ओम सर मेरे को रूम में बैठे हुए थे, तो ओम सर मेरे को बोला कि सर ये मामा जी रूम का लाइट ऑफ कर दी। तो मैं बगल में सोया हुआ था, मैं बोला सर रूम का लाइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है, मुंह में कपड़ा ले लीजिए, लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। बोला अच्छा अच्छा। तो ओम सर देखा ये तो साला काम नहीं किया। तो मामा जी एक काम करो, बाहर जाके देखो बारिश हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बरसात का टाइम है। तो हम बोला सर मैं तो ढीठ हूँ, मुझे तो काम करना ही नहीं। मैं बोला सर देखिए बारिश नहीं हो रहा है, और बारिश एक तो बिल्ली घुसा था अभी रूम में, तो हम छू के देखा तो बिल्ली भीगा हुआ नहीं था, इसका मतलब बाहर बारिश नहीं हो रहा है। तो ओम सर भी गुरु है, तो बोला तुम काम करा के रहेंगे। तो बोला एक काम करो, दरवाजा थोड़ा बंद कर दो, क्योंकि बाहर से हवा आ रहा है, सोना है, बहुत सारे गप हो गया बाहर गप। हम बोला सर दो काम तो मैं कर दिया, एक तो आप कर दीजिए। तो माफी चाहता हूँ सर, आप जो बोलते हैं हम लोग की अच्छाई के लिए बोलते हैं। हेलो, आप जो कुछ भी बोलते हैं हम लोग की अच्छाई के लिए बोलते हैं। तो कल मेरे को पता चला फेलियर का कारण क्या था। सर मैं फेलियर इसलिए हुआ था, दूसरा कंपनी इसलिए चेंज किया था क्योंकि आलसी था। और मैं चाहता हूं जेएमबीटी का हर एक बंदा सक्सेस हो, अपना वो मुकाम हासिल करे जो मुकाम वो चाहता है। उसके लिए सर यही करना होगा कि आलसपन छोड़ना होगा, काम में ध्यान देना होगा, काम करना होगा। आलसपन बहुत बुरी बला है। सोनू शर्मा का एक वीडियो सुन रहे थे कुछ दिन पहले कि सुबह उठने का आदत बनाओ। अगर आदत नहीं बन रहा है तो सुबह जिस दिन नहीं उठ पा रहे हो, देर से उठ के तो 100 रुपया का नोट फाड़ दो। हाँ बोला नहीं नहीं बेकार ट्रिक से इसमें नहीं होगा। तो मान लीजिए सर, मैं और एक तो वीडियो देखा उसका बाद, जिसमें एक लाइन था, और उसका बाद मैं आज 15 दिन हो गया सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ और बिना कोई भी नोट फाड़े। वो लाइन यही था कि मुझे मुझ पर विश्वास है, मुझे मुझ पर विश्वास है। अगर मुझे मुझ पर विश्वास है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जिसको बोला जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और आज 15 दिन हो गया, मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, 6:30 बजे तैयार होके अपना बेटी को गाड़ी में बैठाने के बाद, स्कूल का गाड़ी में बैठाने के बाद, मैं 5 किलोमीटर पैदल वॉकिंग करने चला जाता हूँ। 2.5 किलोमीटर एक साइड, 2.5 किलोमीटर रिटर्न होता हूँ। पहला दिन जब शुरू किए थे तो सीने में दर्द हो रहा था, शरीर भारीपन है। 1 किलोमीटर जाने के बाद दर्द शुरू हो गया, घर घूम के चला है। दूसरा दिन सोच रहे थे कि जाए कि नहीं जाए, हम बोला नहीं मुझे मुझ पर भरोसा है। मैं फिर गया, 2 किलोमीटर पैदल चला। आज मैं 2.5 किलोमीटर पैदल गए। मैं सर एक तो एप्स डाउनलोड किया हूँ, पेडोमीटर, डेली स्टेप ट्रैकिंग करता है। पेडोमीटर में क्या होता है कि सुबह उठ के हम लोग ऑन कर देता हूँ, आज जितना दूर पैदल चलता हूँ हम लोग रिटर्न आ जाता हूँ, मैंने उसमें काउंटिंग हो जाता है। तो उसमें एक तो गोल सेट होता है कि 6,000 स्टेप चलना है कि 7,000 स्टेप चलना है। पहला दिन गोल था कि 1,500 स्टेप चलेंगे कि 1 किलोमीटर जाएंगे। कल मेरा 5,000 स्टेप चलने का था, मैं 5,400 स्टेप चला था। आज 6,000 स्टेप चलने का था,
तो मैं आज 6700 स्टेप चलाऊं, और कल का गोल है मैं 7000 स्टेप चलूंगा। हम लोग काम में भी ऐसा गोल अगर डेली सेट कर ले, कि डेली गोल सेट कर लेता हूं कि आज मेरे को एक ज्वाइनिंग कराना है, मेरे को 2 प्लान शो करना है, मेरे को 2 डेमोस्ट्रेशन करना है। सर बोलना शुरू कर दीजिए आईने का सामने खड़ा होके कि मुझ पर भरोसा है, मैं कर सकता हूं। देखिए शाम तक एक ज्वाइनिंग आ जाएगा, चाहे वो 3000 का हो, चाहे 5000 का हो, चाहे 6000 का हो, या चाहे 15000 का हो, ज्वाइनिंग आना ही आना है। क्योंकि सुबह उठना होगा, आईना का सामने खड़ा होकर बोलना होगा नमस्कार करने के बाद कि मुझ पर भरोसा है, मैं कर सकता हूं। फेलियर का और एक कारण है, उस दिन ओम सर को हम बोल रहे थे कि एक बार एक जगह पर एक लड़का उसके घर में बोला कि मछली पकड़ के मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, मछली पकड़ूंगा, बाजार में बेचूंगा, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। तो प्लानिंग डिसाइड हो गया कि मछली पकड़ना है, बाजार में बेचना है, बहुत सारा पैसा कमाना है। तो चारा बनाया, तालाब के सामने गया, चारा फेंका, दिन भर बैठा रहा, घर में आया एक भी मछली नहीं। दूसरा दिन गया, चारा फेंका, शाम को आया, एक भी मछली नहीं। घर का आदमी परेशान कि तुम मछली पकड़ ही नहीं पा रहे हो, मछली आ ही नहीं रहा है, तो तुम्हारा इनकम कैसे होगा, तुम्हारा संसार कैसे चलेगा, बीवी बच्चा कैसे पढ़े, उनका कैसे भरण पोषण करोगे, बच्चे का पढ़ाई कैसे होगा। तो उनका बड़ा भाई साथ में गया, मगर दूर में बैठा रहा। दया की बंदा चार फेला और तालाब के सामने बैठ के रह गया। उसका हाथ में जो जाल था, जो नेट था, उसका विस्तार किया ही नहीं। वो जाल वो पानी में फेंका ही नहीं। तो सर जाल पानी में अगर नहीं फेंकेंगे तो मछली कहां से आएगा। जाल फेंकेंगे, खींचेंगे, तब मछली आएगा, तब बाजार में बेचेंगे, तब पैसा आएगा। तो हम लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग में सर यही करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन तो कर लेते हैं, डेमोस्ट्रेशन भी करते हैं, मगर नेटवर्क ही नहीं बनाते, जाल विस्तार नहीं करते। अगर जाल नहीं विस्तार करेंगे तो कहानी वही है कि तालाब के सामने जाके बैठ के रहना। तालाब में मछली तो है, अपॉर्चुनिटी तो है, आपका पास टैलेंट भी है, मगर कॉन्फिडेंस भी है, मगर कमी क्या है, वर्क का कमी है, आलसी है, बैठ गया। हमको बहुत बढ़िया एक तो फॉर्च्यूनर खरीद के ओम सर दे दी और बोला कि जाओ मामा जी गाड़ी लेके जाओ, आप बहुत बढ़िया प्रोग्राम करके आओ कलकत्ता से। हम गाड़ी में बैठ गए, दिन भर बैठे रहे, मगर कहीं पहुंचे ही नहीं। तो पता चला कि हम इंजन स्टार्ट किए ही नहीं। अगर इंजन स्टार्ट नहीं करेंगे, गियर नहीं लगाएंगे, इंजन स्टार्ट नहीं करेंगे, गियर नहीं लगाएंगे, तो गाड़ी आगे बढ़ेगा कैसे। आज सुबह का तो कहानी है, घर का लाइव है। आज पता चला कि हम लोग को काम क्यों नहीं होता है, फेलियर क्यों होता है। बेटे को हंसते हंसते बोल रहे थे, मेरा मोबाइल को चार्ज में लगाया, 1 घंटा बाद आया, 1 घंटा बाद आने के बाद मैं बेटे को बोला चार्ज नहीं हुआ रे, मोबाइल खराब हो गया क्या। बेटे बोला तुम जैक ठीक से लगाया नहीं होगा, मोबाइल तो खराब नहीं है, तुम तो चार्जर नया है, मोबाइल भी ठीक ठाक है, तो चार्ज क्यों नहीं हुआ। 19% में छोड़ के गया था, 19% ही है।
तो पता चला कि स्विच ही ऑन नहीं, साला स्विच नहीं ऑन करेंगे तो कहां से चार्ज होगा। तो सिस्टम में तो आगे थे, मोबाइल को सिस्टम में डाल दिए थे। जैसा हम लोग नेटवर्क का सिस्टम में आगे है, कुछ देर पहले पिनाकी जी बोल रहा था नेटवर्क का सिस्टम के बारे में, तो नेटवर्क का सिस्टम में तो हम लोग आ गए थे, मगर स्विच ऑन ही नहीं किया तो चार्ज कहां से होगा। अपने आप को स्विच ऑन करना पड़ेगा। अगर स्विच ऑन नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा। तो फेलियर का यही कारण है सर कि वर्क करना पड़ेगा। विदाउट वर्क हम लोग कुछ भी नहीं मिल सकता है, वर्क करना पड़ेगा। उस दिन ओसित जी को हम बोल रहे थे, ये मानिए घर में आपको 2 बेटी है। ओसित जी को बोल रहे थे मानिए आपके घर में 2 बेटी है, तो कहानी कहां से आया। ओसित जी बोल रहे थे सर ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है, ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है, ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है। हम ओसित जी को बोले मानिए आपके घर में 2 बेटी है और बेटी को शादी देना है, तो क्या करोगे। 2-4 आदमी के पास जाओगे, आ जाने के बाद बोलोगे तो बेटी जुगाड़ नहीं हुआ, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है तो तुम्हारा शादी हम नहीं कर सकते, ऐसा बोलोगे। बोलो नहीं सर, जब तक अच्छा लड़का नहीं मिलता है तब तक हम खोजते रहेंगे। हाँ, एक बेटी के लिए करोगे या 2 बेटी के लिए करोगे। तो उसी जी बोला नहीं सर 2 बेटी के लिए करूंगा। हाँ सर, जेम बेटी आपका बेटी है, सक्सेस आपका बेटी है, घर में आपका बेटा है, आपका बीबी है। आपको तब तक आदमी खोजना पड़ेगा, तब तक वर्क करना पड़ेगा जब तक आपको अच्छा लड़का नहीं मिल जाता। और एक तो बहुत बढ़िया बात हो रहा था जिसके कारण हम लोग फेलियर हो जाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम तो शुरू तो कर लेते हैं, 2-4 आदमी को बोल तो लेते हैं, फिर हम लोग डिमोटिवेट आके घर आ जाते हैं। क्योंकि सपना हम लोग घर में बैठ के देखते हैं, रात को सोते हुए देखते हैं, सपना देखते हैं, सपना के बारे में सोचते हैं, मगर सपना के लिए कोई काम करते नहीं। एक बाप का सपना होता है कि बेटी को अच्छा घर में शादी कराए, जब तक नहीं कराता है उसका सपना पूरा नहीं होता है। तो अच्छा लड़का ढूंढेगा, अच्छा परिवार ढूंढेगा, शादी करेगा, तो वो एक दिन ना एक दिन उसका सपना पूरा हो जाएगा। तो उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। अगर सिर्फ सोचेंगे तो फेलियर हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे, हम लोग घर घर लौट के चले आएंगे। ऐसा होता रहता है, एक बार नहीं होता है, बार बार होता है। मेरे साथ तो कई बार होता है, क्योंकि मैं आलसी था, मगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझ पर भरोसा है। मैं पिछले महीना ओम सर को वादा किए थे कि 10 ज्वाइनिंग कराऊंगा, मैं 5 डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराया हूँ, 50% काम किया हूँ, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इस महीना मैं 10 कराऊंगा, इस महीना मैं 10 ज्वाइनिंग कराऊंगा, क्योंकि मैं तब तक कराऊंगा जब तक अच्छा लड़का नहीं मिल जाता है जो मेरे जैसा चोट खा के मूर्ति बने। क्योंकि मुझ पर भरोसा है। और एक बात हो रहा था, ओसित जी से हो रहा था, ओसित जी बहुत ही अच्छा लड़का है। मनोज बिराज जी का टीम में जितना आदमी है सब अच्छे हैं, सबका नाम नहीं ले सकते, देर हो जाएगा, मगर सब अच्छे हैं। पिनाकी जी बहुत ही अच्छा है, नीलू दा बहुत अच्छा है, क्योंकि मनोज दा बहुत अच्छे है, इसलिए मनोज दा का जितना आदमी है सब अच्छे है। और हम लोग का जिसका नाम ना लेके अन्याय हो जाएगा, हम लोग का सीएमडी राजेश श्रीवास्तव जी बहुत अच्छे है, इसलिए जेएमबीडी का हर सदस्य अच्छे है। सीएमडी साहब राजेश श्रीवास्तव जी बहुत अच्छे है, इसलिए जेएमबीडी का हर सदस्य अच्छा है। हम लोग का गुरु जी ओम सर बहुत अच्छे है, इसलिए उसका हर शिष्य अच्छा है। ओसित जी को बोल रहे थे, ओसित जी मानिए आपके घर में
किसी को ब्लड का जरूरत है, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, और वो ब्लड अगर नहीं मिलेगा तो कब तक आप ढूंढोगे? क्या खाना पीना खाने के बाद ढूंढोगे? उसके लिए घर में पहले सो जाओगे, दोपहर में रेस्ट ले लोगे? उसी चीज हमको बोला नहीं सर, पागल का तरह ढूंढता रहूंगा, क्योंकि जब तक नहीं मिल जाता। तो हम उसी चीज को बोले सर, जेएमबीटी में अगर करोड़ रुपया चाहिए तो पागल का जैसा काम करना पड़ेगा। अगर पागलपन जरूरी है, अगर पागलपन जो नहीं आता है तो सक्सेस नहीं आएगा, फेलियर आएगा। तो हम सब पागल बन चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा इंडिया पागल बन चुका है, जेएमबीटी का जितना सदस्य है सब पागल बन चुके हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 17 महीना में हर किसी का अकाउंट में करोड़ रुपया आ जाएगा, क्योंकि जेएमबीटी प्लान में उतना दम है, जेएमबीटी प्रोडक्ट में उतना दम है, जेएमबीटी प्रोडक्ट का प्राइस उतना अच्छा है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। हम लोग का काजू 250 रुपया, 250 ग्राम 200 नहीं 299 है, 299 रुपया 250 ग्राम। आज नियामतपुर बाजार में 1200 रुपया किलो है। तो मतलब बाजार में, मार्केट में जितना दाम है काजू का, जेएमबीटी में काजू उतना ही दाम। बाजार में काजू खरीदने जाएंगे तो कोई पैसा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, जो अभी बोल रहा था, हम तो बिना की जेबी बोल रहे थे। मगर जेएमबीटी में हम लोग काजू खरीदेंगे तो करोड़ों रुपया बनने का चांसेस, घर में कार होने का चांसेस, घर में बांग्लो होने का चांसेस है, गरीबी मिटने का चांसेस है, बीबी का पूरा शरीर में गहना बनने का, गोल्ड ऑर्नामेंट बनने का चांसेस। तो ये चांसेस हम लोग को गवाना नहीं चाहिए। हम लोग का अंदर पागलपन लाना जरूरी है। यही पागलपन आ जाएगा तो हम लोग 17 महीना में हर कोई करोड़पति बन जाऊंगा। कल बहुत ही अच्छा उनसे हम लोग को सिखा रहे थे कि 100 आदमी को करोड़पति बना दो, आप 50 करोड़पति बन जाओगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हर किसी का घर में 50 करोड़ रुपया जरूरत है, क्योंकि करोड़ों रुपया घर में रहेगा तो आने वाला पीढ़ी उनको कभी फिनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगा, पैसे का दिक्कत नहीं होगा। तो 100 आदमी को बताने में क्या जाता है, 100 आदमी को करोड़पति बनाने में क्या जाता है? हम लोग का घर के सामने जो दुकानदार है उसको करोड़पति बना ही देते। तो यहाँ पर अगर किसी को करोड़पति बना देंगे तो हम खुद बन जाएंगे। तो ये सपना पूरा करने के लिए काम करना पड़ेगा। फेलियर से सक्सेस होने के लिए एक ही मंत्र है कि आलसपन छोड़ना होगा हम लोग को, क्योंकि दोपहर में घर में खाना खाना ही है, ये छोड़ना होगा। टीवी देखना ही है, ये छोड़ना होगा। क्लब में जाना है, ये छोड़ना होगा। ये मैं सबके लिए नहीं, अपने लिए बोल रहा हूँ। अगर किसी में प्रॉब्लम है तो सुधार लाए। मेरे में प्रॉब्लम है, मैं सुधार ला रहा हूँ। मैं क्लब जाता था, बीच बीच में क्लब का दोस्त लोगों के साथ कार्ड वगैरह खेलते थे। कभी कभार देखिए, अपने कमजोरी को छुपाना नहीं चाहिए, बताना चाहिए। हो सके मेरे कमजोरी का ऊपर किसी को सक्सेस मिल जाए, किसी को सुधार आ जाए। तो नेटवर्क मार्केटर के लिए कमजोरी है कि काम में जा रहा हूँ, शाम को अगर आधा घंटा क्लब में ना जाके किसी के साथ बात करूं तो काम हो सकता है नेटवर्क मार्केटर। अगर दोपहर में 2 घंटा रेस्ट ना लूं तो 2 घंटा किसी के साथ बैठ के उसको प्लानिंग दे सकता हूँ। खाना बाहर खाऊं तो खाना खाने के आने के लिए जो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ वो टाइम में हम नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता हूँ। तो फेलियर को सक्सेस में लाने के लिए, अगर फेलियर जो होते हैं हम लोग, वो अपने ऊपर ही होते हैं। अपने को जो डेली लाइफ है, डेली रूटीन है, उसमें चेंजेस लाना होगा, उसमें सुधार लाना होगा, तो हम लोग फेलियर से सक्सेस हो सकते हैं। तो फेलियर का कारण यही है। अगर शॉर्ट टर्म में बताए कि आलसपन बहुत बड़ा फेलियर है, अपने सब वर्क ना करना,
सिर्फ सोचना, ये फेलियर होने का बहुत बड़ा निदर्शन है। गोल सेटिंग नहीं करना, ये फेलियर होने का बहुत बड़ा सिम्टम है। डायरी मेंटेन नहीं करना, ये फेलियर होने का बहुत बड़ा सिम्टम है। नेम कदरिंग ना करना, ये फेलियर होने का बहुत बड़ा सिम्टम है। अगर हम लोग उल्टा करें तो सक्सेस हो जाएंगे। आलसपन दूर कर देंगे, एनर्जी लाएंगे, काम करेंगे, काम का ऊपर फोकस करेंगे, डायरी मेंटेन करेंगे, गोल सेटिंग करेंगे, डेली गोल सेटिंग करेंगे, और एक काम करेंगे, सुबह उठेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, एक नया दिन देने के लिए उनको धन्यवाद बोलेंगे, एक नया अपॉर्चुनिटी देने के लिए उनको धन्यवाद बोलेंगे, आईने का सामने खड़े होंगे, आईने का सामने जो जिसको देख रहे हैं उसको नमस्कार करेंगे, और उसका सामने बोलेंगे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं जेएमबीटी में करोड़ रुपया कमा सकता हूँ, और 17 महीना में मैं जेएमबीटी से 1 करोड़ रुपया का चेक लेके दिखाऊंगा। ये हम लोग को आईना के सामने डेली बोलना है, जिसको हम लोग देख रहे हैं। विश्वास रखिए साथियों, 17 महीना में हर किसी के अकाउंट में करोड़ रुपया आ जाएगा। ये सक्सेस होने का मंत्र है। आशा करता हूं आप सब सक्सेस होंगे, मैं भी हूंगा, क्योंकि मुझ पर विश्वास है। जय जेएमबीटी। थैंक यू ओम सर, प्रणाम आपको, प्रणाम राजेश श्रीवास्तव जी को, प्रणाम रमेश श्रीवास्तव जी को, प्रणाम पंकज सर को, प्रणाम हम लोग का महागुरु भारतवर्ष का नंबर 1 लीडर मनोज बनर्जी सर को। जय जेएमबीटी सर।